नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मनमुखी सेवा की बजाय गुरु मुख बनकर सच्ची सेवा करवाकर गुरु को प्रसन्न करने, जो कि संत मत का मूलभूत सिद्धांत है, का तरीका बताने वाले पूरे समर्थ गुरु के नामदानी शिष्य होने के नाते अपनी जगी हुई जीवात्मा की वास्तविक ताकत की याद दिलाने वाले, युग परिवर्तन की बेला में सदैव से होते आ रहे भारी जनसंहार को इस बार टालने में जी जान से लगने और अपने प्रेमियों को भी लगाने वाले वक्त के महापुरुष संत सदगुरु दुखहर्ता त्रिकालदर्शी परम दयालु जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 3 दिवसीय नजर इनायत गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम के तीसरे दिन 13 जुलाई प्रातःकालीन बेला में जयपुर में दिए अधिकृत यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के सतयुग लाने के अधूरे मिशन को पूरा करने का संकल्प बनाओ। जब लोगों को सुख शांति पहुंचने सतयुग लाने के काम में लगोगे, तब करोगे दया का अनुभव। गुरु महाराज के सब प्रेमी हीरा रत्न हो। मुख्य रूप से अभियान शाकाहारी नशा मुक्त का चलाओ। संकल्प बना करके जाओ कि गुरु के काम को हमको करना है। गुरु का मिशन जो अधूरा रह गया, उस अधूरे काम को हमको पूरा करना है। तो जो जिम्मेदार लोग हो या आप जो सत्संगी हो, आप सबको इसमें लगना है। यह मत सोचो जिम्मेदारों का काम है, जिम्मेदार योजना बनाएंगे, जिम्मेदार हमसे कहेंगे तब हम करेंगे। आप कम जिम्मेदार नहीं हो, आप गुरु महाराज के सब प्रेमी हो। आप एक एक आदमी हीरा हो, हीरा रत्न हो गुरु के। आप जो काम कर सकते हो, आप समझो कि दुनिया के लोग, अन्य लोग जो गुरुमुख नहीं हैं, वो नहीं कर सकते। कितनी भी योग्यता उनके अंदर हो, पढ़ाई लिखाई हो, धनी मानी हो, ऊंचे पद पर हो, लेकिन वो काम वो नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर जो जीवात्मा जगी हुई बैठी हुई है, दया वाली गुरु की बैठी हुई है, इस जीवात्मा के पावर को आप नहीं समझ पा रहे हो। आप जैसे कभी मुसीबत में पड़ जाते हो और गुरु आपकी मदद कर देते हैं, रक्षा हो जाती है, गुरु पर विश्वास हो जाता है। इसी तरह से आप गुरु जो काम छोड़ करके गए हैं, उसको करने में एक एक लोग अपने स्तर से जब लगोगे, तब दया का अनुभव करोगे। इसलिए हर किसी को यानी समझो कि गुरु का प्यारा बनना है, गुरु के काम को करना है। मुख्य काम गुरु क्या छोड़ करके गए? गुरु छोड़ करके गए सतयुग लाने का। गुरु महाराज का ही नारा है कि इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो ऐसे ही सतयुग नहीं आ जाएगा। और सतयुग अगर आ जाएगा तो जो ये कलयुगी लोग हैं, कलयुग उनको लेता जाएगा, रगड़ाई करेगा उनकी, और शरीर उनका बेमौत छूट जाएगा। बगैर मौत बहुत मरेंगे। अपनी मौत मरने वाले को तो योनि मिल जाती है, लेकिन बीच में जो मरते हैं, मारे जाते हैं कैसे भी, तो उनको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। गुरु के जो समर्थ गुरु के शिष्य होते हैं, उनकी संभाल तो कुछ होती है, लेकिन बाकी लोगों का तो प्रेत योनि में जाना ही तय रहता है। इसलिए इनको बचाने की जरूरत है। सतयुग आ जाए और सतयुग का आनंद लेने वाला कोई न रहे, तो सतयुग लाने का मतलब क्या रहेगा? इसलिए सतयुग के लायक लोगों को बनाओ। सतयुग में लोगों का खान पान सही रहेगा, लोग शाकाहारी होंगे, सदाचारी होंगे, धर्मनिष्ठ होंगे, लोग प्रभु के प्यारे होंगे, भगवान का भजन करने वाले होंगे, भगवान को याद करने वाले होंगे, लोगों की नीयत दुरुस्त होगी, लोगों को प्रकृति मदद करेगी, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होगी, कम लागत में ही यानी बहुत फायदा होगा। जैसे सतयुग में एक बार लोग बोते थे, 27 बार काटते थे, थोड़ी सी लागत लगा दिया और जब जरूरत पड़ी तो बोए हुए फसल को मेघराज पानी दे दिया करते थे। एक बार बोते थे, काट करके ले आते, फिर उसी में से कल्ला निकल जाता था, उसी में फिर फल लग जाता था। तो आप ये समझो, ये प्रकृति देती है। सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात की कोई कमी नहीं है, ये सब इन्हीं पहाड़ियों में भरे पड़े हुए हैं।
आप ये समझो कि नियत जब दुरुस्त हो, नियत जब, अरे भाई लाउड स्पीकर नहीं बज रहा है बता, नियत जब दुरुस्त होती है तब आप ये समझो, सुनाई पड़ रहा पीछे वाले इधर, अरे सुनाई पड़ रहा आगे वालों को नहीं, पीछे वाले साइड में नहीं सुनाई पड़ रहा, आगे का बंद हो गया। चलो नहीं सुनाई पड़ा तो शाम को सुना देंगे, लेकिन जो लोग जा रहे हो वो लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त आप बनाओ। आपका अभियान मुख्य रूप से लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाना है। बोलो लोगों को कि बाबा जी ने आपके लिए संदेश भेजा है, बाबा उमाकांत ने संदेश भेजा है कि हाथ जोड़कर बिना हमारी तजो नशा बनो शाकाहारी, संदेश भेजो। हाथ जोड़कर बिना हमारी सजो काबिल बनो नर नारी। आप दो बात यही समझाओ। कहेंगे भाई सतयुग क्या है, सतयुग के लायक कैसे बनेंगे, तो समझा दो। सतयुग में इस तरह के लोग थे और सतयुग के लायक बनोगे तब तो बचोगे, नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा साध जन कोई, जो सत से लो लगाएगा, जो साधना करेगा, पूजा करेगा, भगवान पर विश्वास करेगा, इबादत करेगा, वही बचेगा। और नहीं तो तकलीफ आएगी। अभी तकलीफों को क्या देखा है, फिर आप समझा देना। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी।